हेलो वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे का रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ओके। सो हमें पता है कि हिमाचल का ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 90% एरिया जो है वो रूरल एरिया है। तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स चलाती है, जो स्कीम्स चलाती है, हम उसी के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल मेंस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो सारी स्कीम्स हैं उसमें जो फैक्ट्स हैं दैट आर रेलिवेंट टू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और बाकी जो स्कीम्स ने परफॉर्म किया है और उसमें क्या लूप होल्स, क्या चैलेंजेस रहे हैं, वो भी आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम डिस्कस करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट जो है उसके अंडर पहले क्या क्या आता है। सो यू शुड नो कि रूरल डेवलपमेंट के अंडर क्या आपका आएगा कि जो रूरल पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, ठीक है, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, वहाँ पे वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। तो उससे ही क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी जाए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो उससे ही रूरल डेवलपमेंट होगी। सो लेट्स सी द स्कीम्स जो लॉन्च की गई हैं। सो फर्स्ट स्कीम इज दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च्ड एंड इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय गिविंग लो इनकम हाउस होल्ड एक्सेस टू चांसेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनके लिए क्रिएट की जाए, या उनको स्किल्ड वेज जॉब्स दी जाए, उनकी स्किल को एनहांस किया जाए, ठीक है। तो इसके मेन फीचर्स पे हम बात करेंगे कि इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या प्रोविजन प्रोवाइड करती है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट पुअर फैमिलीज को रीच करेगी, ठीक है, उनको मोबिलाइज करेगी टू मेक अ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो यू नो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ये एक कंबाइन कलेक्शन ऑफ पीपल होता है जो डिफरेंट, जो सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड शेयर करते हैं, वो पीपल कंबाइन होके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, जो क्या करता है, जिसको बैंक से इजीली लोन भी मिल जाता है, माइक्रो क्रेडिट मिल जाता है, और वो अपना कोई भी वेंचर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे, जैसे मोस्टली इसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रही है, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो जैसे कोई महिलाएं पिकल्स बनाती हैं, या एप्पल जैम्स बना रही हैं, या कोई कैंडीज़ बना रही हैं, उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा, वो ये सब चीज़ें वहाँ पे बनाएंगे, और फिर वो उनको आगे जाके मार्केट में बेचेंगे। तो उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम में लाया जा रहा है। सो दिस इज द मेन फीचर, फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। उसी तरह से उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, और फिर उनको फेडरेशंस बना के, और फिर उनको बैंक से लिंक किया जाएगा माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए। और इन एडिशन टू दिस, और कौन कौन सी वुमेन इसमें कवर होती हैं, एक तो सिंगल वुमेन, वॉर विडोज, डिसेबल्ड, और एल्डरली, एल्डरली वुमेन जिनके कोई केयर टेकर नहीं है। सो ये आपको याद रखना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर ये मेन फीचर्स हैं। इसके अंडर आपकी कौन कौन सी स्कीम्स रन कर रही हैं एनआरएलएम के अंडर, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज फार्म लाइवलीहुड स्कीम। फार्म लाइवलीहुड स्कीम। जब हम फार्म लाइवलीहुड स्कीम की बात करेंगे, तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए कि ये हिमाचल में सभी ब्लॉक्स में एक्सटेंड हो गया है अब, फार्म लाइवलीहुड स्कीम, ठीक है। उससे पहले सिर्फ फार्म इंटेंसिव ब्लॉक्स में ये सिर्फ वहीं तक लिमिटेड था। अब फार्म लाइवलीहुड स्कीम एज द नेम इंडिकेट, फार्म लाइवलीहुड स्कीम का क्या मतलब है, जहाँ पे इनकम जो है, लाइवलीहुड जो है, वो फार्म सेक्टर से क्रिएट की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं कि इसके आउटरीच कहाँ कहाँ तक बढ़ गई है, 4458 विलेजेस तक, 83,512 महिला किसान इसमें आइडेंटिफाई की गई हैं, ठीक है। और 736 फार्म लाइवलीहुड सीआरपीज, सीआरपीज का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स, वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनको ट्रेनिंग दी गई है एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग और इनिशिएटिव्स कैसे, क्या लिए गए हैं। महिला किसान जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा इसमें पहले, इजीली आप समझो इसको, महिला किसान को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन उनको जो हमारे सीआरपीज हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे उनको एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस पे और सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक
की प्रैक्टिसेस पे वो उनको ट्रेनिंग देंगे। उनको बैकयार्ड किचन गार्डन्स कैसे इस्टेब्लिश करने हैं, बायो फर्टिलाइज़र कैसे प्रिपेयर करना है, उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। देन आपको ये याद रखना है कि कितना पैसा रिलीज़ किया गया है, 6 करोड़ रुपीज़। 6 करोड़ रुपीज़ जो है यहाँ पे, it has been released for establishing 125 custom hiring centers. नाउ ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स क्या होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होता है, फार्म के इक्विपमेंट्स जो हैं वो रखे जाते हैं, जिन्हें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की विमेन हैं वो रेंट पे ले सकती हैं। ठीक है, तो फार्म इक्विपमेंट्स रखने के लिए जो जगह है उसको बोलते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स। ठीक है, देन हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसी के अंडर है ये आपका फार्म लाइवलीहुड स्कीम के अंडर। इसके अंडर क्या है, इतने एग्री न्यूट्री गार्डन किट्स जो है वाटरशेड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 13,463। देन देर इज ट्रेनिंग ऑफ 868 कृषि एंड पशु सखीज ऑन एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। इसके अंडर आपके क्या क्या आता है, जैसे एग्री न्यूट्री गार्डन के बारे में जानकारी का पता लगता है, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स के बारे में पता लगता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारा बेटा फैक्चुअल है जो याद रखना है। 868 जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस पे, 220 को दी जाएगी मिलेट्स पे। ठीक है, 60 कृषि एंड पशु सखीज को ट्रेनिंग दी जाएगी धरती का डॉक्टर सॉइल टेस्टिंग किट पे। ठीक है, तो ये टोटली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है विच यू हैव टू रिमेंबर। देन इसी के अंडर प्रोड्यूसर ग्रुप्स फॉर्मेशन की गई है, कितने 237 प्रोड्यूसर ग्रुप्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, और कितनी महिला किसान इंक्लूड की गई हैं, 5 to 14 इन प्रोड्यूसर ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो था हमारा पहले फार्म लाइवलीहुड स्कीम जिसमें फार्मिंग सेक्टर से इनकम कैसे जनरेट करनी है। अब हमारा सेकंड आता है नॉन फार्म लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो नॉन फार्म लाइवलीहुड इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि अदर देन फार्म जो चीज़ें हैं उससे हम लाइवलीहुड कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया है, हिम इरा ब्रांड रजिस्ट्रेशन की गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिम इरा ब्रांड। हिम इरा ब्रांड रजिस्ट्रेशन क्यों की गई है, पहले क्या होता था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स होते थे, मान लो कोई पिकल्स है, कोई वो दाल की बड़ी बना रही हैं, या आंवला कैंडीज़ होगी, जिंजर कैंडीज़ होगी, इस तरह की चीज़ें बनाते थे, लेकिन वो किसी भी ब्रांड के अंडर नहीं आता था। तो एक बार किसी ने लिया तो दूसरी बार वो नहीं लेता था, या उसकी एक्सेस भी मार्केट में नहीं बढ़ती है। हम भी कोई चीज़ लेते हैं तो हम एक लोगो देखते हैं ना कि किस ब्रांड का है, तो वो जो चीज़ें थी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स थे उनका कोई ब्रांड नहीं था, वो बस ऐसे ही सेल आउट हो रही थी। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या किया गया है, उनको एक ब्रांड का नाम दिया गया, हिम इरा ब्रांड। उसके अंडर सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर होंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा, मार्केट रीच बढ़ेगी एक तो। ठीक है, और क्या होगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स हैं उनको रिकग्निशन मिलेगी। ठीक है, देन क्या होगा, हेल्प इन बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, एनहांस्ड क्रेडिबिलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फैसिलिटेटेड। अब अगर कोई किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोई जैसे हिमाचल में शीरा वगैरह बनता है, तो वो अगर हिम मेरा ब्रांड के अंदर बेचा जाएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज इट कम्स अंडर सम ब्रांड, सो दैट ब्रांड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स क्वालिटी ऑब्वियसली। सो ये क्या है, हिम इरा ब्रांड रजिस्ट्रेशन। इसके अंडर क्या है, सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स जो हैं वो हिम इरा ब्रांड के अंडर ही लॉन्च किए जाएंगे। देन हिम इरा सेल्फ हेल्प ग्रुप शॉप्स भी इसके अंडर आती हैं, नॉन लाइवलीहुड इनिशिएटिव के अंडर। इसमें आपको ये फैक्ट याद रखना है कि कितनी हिम इरा शॉप्स ऑपरेशनल है, 93। ठीक है, उसमें से 17 जो हैं वो मॉडल हिम इरा शॉप्स हैं। ठीक है, दे हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज मॉडल हिम इरा शॉप्स। और उसके लिए कितने लाख रिलीज किए गए हैं उनकी रिनोवेशन के लिए, 5 लाख। ये बच्चे टोटली फैक्ट है, बट इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। ओके, और इनकी कितनी सेल रिकॉर्डेड की गई है, 1.70 करोड़। देन आपका नेक्स्ट है हिम इरा वीकली मार्केट। अब हिम इरा ब्रांड के अंडर वीकली मार्केट्स भी लॉन्च करी गई हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के एग्जीबिशन लगाते हैं, वहाँ सेल करते हैं। इससे क्या हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, फैमिली इनकम बूस्ट हो रही है। और ये कितने ब्लॉक्स में हेल्ड हुआ है, 75 ब्लॉक्स में, और टोटल सेल कितनी, 1.87 करोड़। देन हिम मेरा कैंटीन का कॉन्सेप्ट है, हिम मेरा कैंटीन।
ठीक है, इट फोकसेस ऑन द अतिथि देवो भव। ठीक है, तो अभी कितनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये कैंटीन्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। 17 ही मेरा कैंटीन्स जो हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रन कर रही हैं इस टाइम तक। देन आपका है हिम अन्नपूर्णा फूड वैन। ठीक है, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो है एक फूड वैन लॉन्च की गई है, और ये आपको पता होनी चाहिए जगह कहाँ कहाँ पे ये ऑपरेशनल है। कहाँ कहाँ है ये ऑपरेशनल? संग्रह में, हरोली में, बैजनाथ, कुल्लू, नगर, बसंतपुर में। ठीक है, ये जगहें याद होनी चाहिए। यहाँ पे हिम अन्नपूर्णा फूड वैन जो है वो ऑपरेशनल है। देन प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज। इसमें क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपके, उनको 40,000 सीड मनी दिया जाता है जो इंटरेस्टेड है फूड प्रोसेसिंग में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जैसे जो कोई जूस बना लिया, कोई जैम बना लिया, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आता है आपका। तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक सीड मनी दिया जाता है। सीड मनी होता है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके लिए, कि फर्स्ट टाइम आपको कुछ अपनी एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश करने के लिए एक सीड मनी दे दी है, उसके बाद आप खुद ही मल्टीप्लाई करोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरह से 3.59 करोड़ जो है वो डिस्पर्स किया जा चुका है 79 CBOs में। ओके, देन कितने बेनिफिशरीज प्रपोजल्स अप्रूव हुए हैं? 13,200 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं बेनिफिशरीज। ये फैक्चुअल है, टोटली फैक्ट है, याद रखना है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रूनर प्रोग्राम। ठीक है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रूनर प्रोग्राम, ये सेंट्रली फंडेड इनिशिएटिव है रूरल पुअर को असिस्ट करने के लिए, ताकि वो अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मंडी सदर ब्लॉक में, आपको याद रखने कहाँ पे, इट इज एमिंग टू सपोर्ट कितनी फर्म्स, 2018 फर्म्स इन मंडी सदर ब्लॉक में 4 years के लिए। ठीक है, इसके अंडर देन इसमें एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। 30 CRPEPs, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन ट्रेनिंग दी गई है उनको, और एडिशन ऑफ 5 SVEP ब्लॉक्स फॉर 2023-24 में 5 को और एडिशन करने की बात की गई है। देन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म लोकल एंटिटीज़ जो हैं, बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके साथ क्या है, पार्टनरशिप करी जा रही है NRLM जो है, ताकि वो हेल्प कर सके पुअर पीपल की। ओके, बैंक्स के साथ प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। देन सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट, इसके अंडर क्या है, आपको याद रखना है कि 110 एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड 80 स्पेशल PWD सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म किए गए हैं। ₹15,000 रिवॉल्विंग फंड पर सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलीज किया गया है, और 137 VRPs वल्नरेबिलिटी रिडक्शन प्लान जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। देन हम बात करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट्स ऑफ फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश कंपोनेंट। ये आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश कंपोनेंट। ठीक है, इसमें क्या इंश्योर करेगी गवर्नमेंट, फूड, एक्सेस टू फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, और वॉश का मतलब क्या है यहाँ पे, वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन। ठीक है, वॉश की फुल फॉर्म है वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन, इसको इंश्योर करेगी। ठीक है, सो इसके अंडर क्या है, 180 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन 27 ब्लॉक्स में इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मटेरियल जो है डेवलप किया गया है किस पे, अनीमिया पे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, मेनोपॉज पे। हिम व्यंजन पुस्तिका इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, कंडक्टेड FNHW मतलब फूड न्यूट्रिशन हेल्थ वॉश विजनिंग एक्सरसाइजेज एट 3 कम्युनिटी लाइवलीहुड फोरम्स। 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंगेज किया गया है पोषण माह के, जिसमें उन्होंने क्रिएशन किया है किसका, 60,000 किचन गार्डन्स बनाए गए हैं इसके अंडर। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने क्या किया है, हिम एरा फूड कार्निवल जो था वो ऑर्गेनाइज किया है शिमला में। ठीक है, जिसमें क्या था, ट्रेडिशनल डिशेस को दिखाया गया, अपने जो हमारे मिलेट्स हैं जो डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने अक्रॉस द स्टेट जो उगाए जाते हैं उनको शोकेस किया गया वहाँ पे। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है FNHW एक्टिविटीज़ पे, 42 lakhs, ये फिगर याद रखना है हमको। ठीक है, देन हम ये सारा आपका था नेशनल रूरल लाइवलीहुड
मिशन के अंडर जो हमारी फार्म लाइवलीहुड स्कीम थी और नॉन फार्म लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स जो थे, जिसमें हिम एरा ब्रांड और ये FNHW कंपोनेंट वगैरह सब आता है आपका, ये था, ये टोटल ये सारा आपका NRLM के अंडर था। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं NRLM के अंडर हिमाचल प्रदेश में। ओके, देन ये आपकी सेकंड स्कीम आ गई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, ग्रामीण कौशल्य योजना, नाम ही इंडिकेट करता है ग्रामीण कौशल्य, कौशल्य मीन स्किल, स्किल को डेवलप करना, किसके, रूरल एरिया के पीपल के, ग्रामीण। ठीक है, सो इट इज़ अ flagship scheme by the Ministry of Rural Development aimed at providing employment oriented skill training। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि इसमें स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसी स्किल ट्रेनिंग की जा रही है जिसके बाद उस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। ओके, और कितनी एज लिमिट है इसमें, 15 to 35 ईयर्स के यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है इस योजना के अंडर। ठीक है, इसके कुछ की फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि इसमें कितने मंथ्स तक ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। ये क्या हो गया? इसमें 3 to 12 मंथ्स तक फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, फूड अकोमोडेशन फ्री दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो ही ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, 160 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग होगी स्पोकन इंग्लिश में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, एक्सेस दिया जाएगा कंप्यूटर लैब्स का, डिजिटेबल्स का लर्निंग के लिए, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होगा थ्रू ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट फॉर 2-6 मंथ्स। ठीक है, उसमें क्या होगा कि प्लेसमेंट होने के बाद भी 2-6 मंथ्स के लिए उसको स्टाइपेंड दिया जाएगा, 1270 रुपये पर मंथ। अब हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ये जो योजना है इसने क्या क्या अचीव किया है, क्या अचीवमेंट्स हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि सितंबर 2017 में ये योजना लागू हुई थी, उसके बाद से देर आर 16,027 बेनिफिशरी हिमाचल प्रदेश के सिलेक्ट हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, और उसमें से कितने हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, 13,705 बेनिफिशरीज ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। 8,092 यूथ्स जो हैं उनको कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया है, एंड 3,205 यूथ जो हैं वो 3 मंथ्स की जॉब के बाद जो है कंसिडर्ड प्लेस्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मंथ्स ऑफ जॉब, की उनकी प्लेसमेंट प्रॉपर्ली हो गई है। ठीक है, देन हम बात करेंगे, ये तो था आपका ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, इसमें क्या है, स्किल ट्रेनिंग है, 15 to 35 ईयर्स तक को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है फ्री में। ओके, और ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और हिमाचल प्रदेश में कितने बेनिफिशरीज हैं। देन हमारी नेक्स्ट है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट के अंडर एक और हमारा प्रोग्राम है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब वाटरशेड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे हमारी जो भी वाटर बॉडीज हैं उसके अराउंड का जो एरिया है उसको हम वाटरशेड बोलते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद द वाटर बॉडी सराउंडिंग एरिया इज नोन एज वाटरशेड। तो उसको डेवलप कैसे करना है, ठीक है, एज यू नो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और एंडलेस कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो वाटरशेड एरियाज हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी वाटर बॉडी सूख रही है, वहाँ पे पानी नहीं है। तो उस चीज़ के लिए तो इसमें हमें क्या है, इसका एम क्या है, टू रिहेबिलिटेट वेस्ट लैंड को रिहेबिलिटेट करना, डिग्रेडेड लैंड्स को रिहेबिलिटेट करना, और जो ड्रॉट पोन और डेजर्ट एरियाज हैं उनको रिहेबिलिटेट करना। इसमें आपको याद रखना है फाइनेंसिंग पैटर्न क्या है, गवर्नमेंट और स्टेट का क्या शेयर है, 90:10। 90% जो खर्चा है वो सेंटर बेयर करेगी और 10% खर्चा जो है वो स्टेट बेयर करेगी। ठीक है, तो इनिशियली जो वाटरशेड डेवलपमेंट था उसमें सिर्फ 2 चीज़ों की बात होती थी कि सॉइल और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स पे और सिल्टेशन ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की, उनकी सिल्टेशन को रिड्यूस करना। लेकिन करंट अप्रोच क्या है इसकी वाटरशेड डेवलपमेंट की, इंटीग्रेटेड अप्रोच फोकसिंग ऑन मैनेजिंग बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे मैनेज करेंगे ये बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल एलिमेंट्स को, ये नीचे सब आएगा।
सो देखो कैसे करेंगे। इसमें आपके जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं। ठीक है, तो वाटरशेड डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने क्या किया है, एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। द टोटल वर्क प्रपोज्ड 271 लाख जो है वो ऑल डेवलपमेंट ब्लॉक्स में कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, देन अमृत सरोवर बिल्ट किए जा रहे हैं। जैसे आपको पता है ये गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को होता है, उस दिन ये अमृत सरोवर मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया था, जिसका एम था टू कंजर्व वाटर बाय डेवलपिंग एंड रिवाइटलाइजिंग वाटर बॉडीज। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कितने अमृत सरोवर जो है वो बनाए जा रहे हैं, 97 अमृत सरोवर्स, ये पता होना चाहिए फैक्ट आपको। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जा रहे हैं, कुल्लू में 33। 97 अमृत सरोवर जो वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जा रहे हैं। तो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूडेड हैं अमृत सरोवर से, चंबा और लाहौल स्पीति में कोई अमृत सरोवर नहीं बनाया जा रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा कहाँ, कुल्लू में 33। ठीक है, देन इंस्टीट्यूशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 59 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट की बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट के लिए किस तरह का काम किया जाएगा, ट्रेंचेस बनाए जाएंगे, प्लांटेशन की जाएगी, बाउडीज बनाई जाएंगी, चेक डैम्स बनाए जाएंगे, रिचार्ज वेल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, देन लाइवलीहुड कन्वर्जेंस विद एनआरएलएम, ये हमने पहले भी बात की थी कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स रखते हैं जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, ग्रेडिंग मशीन, पत्तल मेकिंग मशीन, ये सब जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। देन प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। तो 20% ऑफ वाटरशेड प्रोजेक्ट एरियाज में प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लान की गई हैं। ठीक है, इसमें ये फिगर याद रखना है आपको कि 84,448 प्लांट्स जो हैं वो प्लांट किए गए हैं इतनी हेक्टेयर ज़मीन पे। ठीक है, और कौन कौन से, वॉलनट, एप्पल, परसिमोन, मैंगो, मोरिंगा, ड्रैगन फ्रूट। देन आपका नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, इसके अंडर क्या है, सीक्स टू ऑफर पक्का ड्वेलिंग्स विद बेसिक फैसिलिटीज टू होमलेस, कच्चा हाउस होल्ड एंड दोज लिविंग इन आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स बाय 2024। ठीक है, ये आपका आता है प्रधानमंत्री आवास योजना में। देन इसमें खर्चा कैसे स्प्लिट किया गया है, 90:10 बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स कि 90% शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी आपका आवास योजना के लिए और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। देन फाइनेंशियल एड की बात करेंगे, इसमें 2019-20 से कितना पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, 1.5 लाख पर रिसिपिएंट। ठीक है, और 1920 में स्टेट गवर्नमेंट ने 20,000 पर हाउस एलोकेट किया था। ठीक है, और अभी सैंक्शनड हाउसेस की हम बात करेंगे कि कितने सैंक्शन हुए हैं, 10,023 हाउसेस सैंक्शन हुए हैं एज ऑफ दिसंबर 31, 2023। ये हम इकोनॉमिक सर्वे के डेटा की बात कर रहे हैं, तो ये टोटली फैक्चुअल डेटा है जो आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, देन मुख्यमंत्री आवास योजना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, जो बीपीएल फैमिलीज हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना। इसके बजट आपको याद रखना है, कितना प्रोजेक्टेड बजट है, 802 करोड़ का बजट है 2023-24 के लिए। और कितने यूनिट्स बनाए जाएंगे, 533 यूनिट्स। प्रोग्रेस की बात करेंगे तो 361 हाउसेस सैंक्शनड है और 1.61 करोड़ जो है वो रिलीज कर दिया गया है एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देन हम बात करेंगे, सॉरी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या बात कर रहे हैं हम, इट एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है। हैज़ अ नेम इंडिकेट कि इसमें एक सांसद है वो किसी गांव को अडॉप्ट करके उसकी डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो किस लिए करेंगे ये ग्राम पंचायत को डेवलप,
टू इम्प्रूव द बेसिक, कैसे करेंगे, इम्प्रूविंग बेसिक एमिनिटीज़, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके, ठीक है, एक्सेस टू राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स। तो इसमें हम बात करेंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है हिमाचल प्रदेश में क्या प्रोग्रेस है उसकी। तो आप बोलेंगे कि 1131 वर्क्स जो है इंक्लूडेड हुए हैं, 343 वर्क्स कंप्लीटेड हो गए हैं इसमें। 5 ग्राम पंचायत जो हैं वो 2023-24 में सिलेक्ट की गई हैं एमपीज़ के द्वारा। और एक ग्राम पंचायत गुनेड़ है डेवलपमेंट ब्लॉक बैजनाथ में, उसका विलेज डेवलपमेंट प्लान जो वो भी प्रिपेयर कर लिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको याद रखना है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंडर क्या हुआ है, ग्राम पंचायत गुनेड़ जो बैजनाथ में है उसका डेवलपमेंट प्लान जो है वो प्रिपेयर कर लिया गया है। देन आपका मातृशक्ति बीमा योजना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है मातृशक्ति बीमा योजना। इसके अंडर वो वुमेन कवर होती हैं जो पॉवर्टी लाइन के बीपीएल फैमिलीज़ की जो वुमेन हैं, और एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है 10 to 75 ईयर्स की एज ग्रुप के विद इन जो विमेन है उनको इस योजना के अंडर जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसमें क्या है कि अगर कोई लेडी जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना, चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के टाइम पे कुछ मिसहैप हो जाता है, या स्टरलाइजेशन टेक्निक के अराउंड कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या ड्राउनिंग का केस हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है उसमें मर जाती है, या वॉशिंग अवे इन फ्लड्स, है ना, इंसेक्ट बाइट का केस हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, बेनिफिट दिया जाएगा कुछ अमाउंट का, ठीक है। और इसमें ऐसी मैरिड वुमेन भी इंक्लूडेड है, अगर उनके एक्सीडेंटल डेथ हो जाए उनके हस्बैंड की तो भी उनको कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो मातृशक्ति बीमा योजना नेम क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, ठीक है, 10 to 75 ईयर्स की विमेन इसमें इंक्लूडेड हैं, ये बिल्कुल डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। और किस किस कैलेमिटी में इसमें बेनिफिट मिलेगा, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ अगर उसको कुछ हो जाए, ठीक है, या फिर स्टरलाइजेशन के दौरान हो जाए, या कोई प्राकृतिक आपदा में कुछ हो जाए। तो डेथ अगर हो जाती है तो कितना अमाउंट मिलेगा, 2 लाख, परमानेंट डिसेबिलिटी में भी 2 लाख, 2 लाख मिलेगा अगर लॉस ऑफ 1 लिम्ब या आई है, लॉस ऑफ द लिम्ब और 1 ईयर तो 1 लाख है, ठीक है। और डेथ ऑफ हस्बैंड के केस में भी 2 लाख है। तो इसमें आपने याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1.26 करोड़ जो है इतना फाइनेंशियल सपोर्ट जो है 63 हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड किया जा चुका है इस स्कीम के अंडर, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ओपन डिफिकेशन फ्री करना स्टेट को। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि 2016 में ही जो हिमाचल प्रदेश है वो ओडीएफ फ्री डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। इसके फोकस एरियाज क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन्स एंड कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है। देन गोवर्धन प्रोजेक्ट्स, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। देन अचीवमेंट्स देखेंगे इसमें कि 100% विलेजेस डिक्लेयर हो चुकी हैं हमारी ओडीएफ प्लस, ठीक है। कितनी इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं, 8144, 937 कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है। कितने विलेजेस कवर्ड है, 12,554 विलेजेस कवर्ड अंडर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। 9 साइट्स जो हैं उनका कंप्लीशन हो चुका है वर्क का फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स, ठीक है। और गोवर्धन प्रोजेक्ट के लिए 19 साइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं, और जिसमें 8 साइट्स पे वर्क स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके बारे में सबको पता ही है, ठीक है। तो दिस इज द शेयर, देन मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, दिस स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नई योजना है और इस पे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अंडर क्या है, ये स्मॉल शॉपकीपर्स और जो बिजनेसमैन हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस। तो इसमें आपने याद रखना है इंटरेस्ट सब्सिडी क्या है, 50,000 तक के लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी।
और गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी इसमें, हिमाचल प्रदेश जो है वो 50% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो पे करेगी और रिमेनिंग 50% जो है वो एप्लीकेंट पे करेगा, समझे। तो ये आपको एक कंट्रीब्यूशन याद रखनी है, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे हमारा है पंचायती राज हाइलाइट्स, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए क्या क्या सैंक्शन हुआ है हिमाचल में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल में कितने जिला परिषद हैं, 12 जिला परिषद हैं, 81 पंचायत समितिज हैं और 3615 ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम में ये 3 चीज़ें हैं। तो अभी इनको एलोकेशन क्या क्या है, ये सारा फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की एलोकेशन कितनी है, स्टेट फाइनेंस की ग्रांट कितनी है, ठीक है। ऑनरेरियम इंक्रीज कितना है, तो फाइनेंस कमीशन ने कितने करोड़ सैंक्शन किए हैं, 332 करोड़। स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट कितनी है, 430 करोड़। पंचायत घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है। देन रीवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, ग्राम पंचायत भवन कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, ठीक है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे जो प्रधान होते हैं हमारे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और इसके लिए कितना फंड अप्रूव हुआ है, 95.19 करोड़। देन स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ऑनरेरियम जो है वो इंक्रीज कर दिया, मतलब उनकी सैलरी जो है प्रधान वगैरह की, उप प्रधान की, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट लगेगा। वेज रेट इंक्रीज, पंचायत चौकीदार का वेज, डेली वेज रेट जो है वो 350 से 375 कर दिया गया है, ठीक है। मंथली रिम्यूनरेशन जो है वो पार्ट टाइम पंचायत चौकीदार की 6200 से 6700 कर दी गई है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। देन टेलरिंग टीचर्स जो होते हैं उनका इंक्रीज किया गया है 8000 से 8500, डेली वेजेस जो हैं 396 से 424 कर दी गई हैं। एप्स डेवलप करी गई हैं फॉर ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, जैसे परिवार नकल, पैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। देन हिमाचल प्रदेश पॉवर्टी ट्रेंड्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि हिमाचल प्रदेश, ये जो डेटा ये कहाँ से आता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हो गई है, 2013-14 में 10.14% थी और अभी 3.88% रह गई है, मतलब हिमाचल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये आपको जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि कितना हो गया है, 3.88% हो गई है। और 4.6 लाख पीपल जो हैं दे एस्केप्ड पॉवर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इतने लोग जो हैं वो पॉवर्टी एस्केप कर चुके हैं, पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज सिस्टम जो है हिमाचल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज हिमाचल का 90% अप्रॉक्सीमेटली एरिया जो है वो रूरल है। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, है ना, वो सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। तो वो सारी स्कीम्स आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। देन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात अब करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। तो अब हिमाचल का जो 10% अर्बन एरिया है, और अर्बन एरिया में आपके क्या क्या आती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गया, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, है ना, नगर पंचायत हो गई, तो वो सब क्या है आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं। तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी तो कुछ स्कीम्स होंगी, या वहाँ की भी जो जनता है उनकी पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं। तो वही हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की क्या क्या स्कीम्स हैं, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन डायनामिक्स देखते हैं। पहले अर्बनाइजेशन बोलते किसको है, कि अर्बनाइजेशन मीन्स कि शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, जब शिफ्ट होता है, जब रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में जाते हैं उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं उनको, इनकम इन्हांस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ उसके कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम लोग जो है वो अर्बनाइजेशन की दौड़ में रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे स्लम्स क्रिएट हो जाएगा,
है ना, रिसोर्सिस पे दबाव आएगा। अब नेचुरल रिसोर्सिस तो लिमिटेड है, लोग ज़्यादा हैं, तो क्या होगा फिर, नेचुरल रिसोर्सेज का क्रंच हो जाएगा, हाउसिंग शॉर्टेज हो जाएगा, स्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इनएडिक्वेट सिविक एम्यूनिटीज़ उनको प्रोवाइड होंगी, है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ेगा। सो दीज आर सम चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो उसी को ही टैकल करने के लिए, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए अर्बन पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या की जाती हैं, लाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम वही देखेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अर्बन एरियाज़ में। तो हिमाचल प्रदेश की एक एजेंसी है हिमुडा, ये सुना होगा आपने, हिमुडा, हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो नीड्स हैं, हाउसिंग नीड्स, उनको एड्रेस करती है। तो 2023-24 में इसका एक्सपेंडिचर था 19.83 करोड़, जिसके अंडर ये 312 फ्लैट्स, 152 प्लॉट्स बना रही है। ठीक है, तो ये सब प्रपोज माउंटेन टाउनशिप है जठिया देवी में, ये याद रखना है आपको। ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ हो रही हैं, संजौली, स्प्रून, धर्मपुर, परवाणु, नालागढ़, देरा, धौंडी। ठीक है, हिमुडा के ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो हैं वो इतनी वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये सारा फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, 60 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। ठीक है, 60 अर्बन लोकल बॉडीज़। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कहाँ कहाँ हैं, शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी एंड पालमपुर। तो गवर्नमेंट ने कितनी सिविक एम्यूनिटीज़ को एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट ने कितनी ग्रांट इन एड एलोकेट करी है, ये फिगर याद रखना है, 192.62 करोड़ ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए रिलीज़ किया गया है। ओके, अब ये जो है अर्बन डेवलपमेंट का ग्राफ है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अर्बन डेवलपमेंट का ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि देखिए 2001-2 में कितनी कम थी अर्बन लोकल बॉडीज़, और 2022-23 में देखिए 60 पहुंच गई है। तो देर इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ इन द स्टेट। तो एट प्रेजेंट कितनी है, 60। ठीक है, देन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन में रोड्स जो हैं वो बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना 60 ULBs जो है, यहाँ पे कितना अप्रॉक्सीमेटली रोड है, 3349 किलोमीटर, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट्स, पाथवे, इतना मिला के। तो इसमें आपको याद रखना है कि कितना गवर्नमेंट ने फंड जो है वो एलोकेट किया है रोड के लिए, 6 करोड़ का फंड। ठीक है, देन हम बात करेंगे स्कीम्स, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं अर्बन पीपल के लिए। दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, जैसे रूरल पीपल के लिए NRLM था, वैसे ही अर्बन के लिए नेशनल NULM है। तो इसका गोल क्या है, टू रिड्यूस पॉवर्टी अमंग अर्बन पुअर। कैसे, वही सेम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करके उनमें, या स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करके। तो प्रोग्रेस की बात करेंगे कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई है हिमाचल में इसके अंडर। तो 337 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, 39 एरिया लेवल फेडरेशंस जो हैं वो फॉर्म की गई हैं। ठीक है, 3.59 का इंडिविजुअल लोन्स, 3.59 करोड़ का प्रोवाइड किया गया है इंडिविजुअल लोन, कितने बेनिफिशरीज को, 270 बेनिफिशरीज को। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स की एम्पावरमेंट की गई है, कैसे, उनको सर्टिफिकेट्स ऑफ वेंडिंग जो है वो इशू करके। ओके, और 44 रेगुलर टाउन वेंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो इलेक्शंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। देन वेंडर मार्केट डेवलपमेंट की गई है, यहाँ पे सोलन में और ऊना में वेंडर मार्केट जो है वो बनाई जा रही है। PM स्वनिधि स्कीम, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, देन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स की हम बात करेंगे, तो 15th फाइनेंस कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन है कि 2 तरह ग्रांट्स प्रोवाइड करता है ये, अनटाइड ग्रांट एंड टाइड ग्रांट। ठीक है, अनटाइड ग्रांट 40% जो अनकंडीशनली रिलीज होती हैं अर्बन लोकल बॉडीज एंड कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए, और टाइड ग्रांट जो है वो स्पेसिफाइड कंडीशन, या 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट में ये कुछ कंडीशंस अगर अर्बन लोकल बॉडीज आपकी फुलफिल करता है तभी ये 60% जो टाइड ग्रांट है ये रिलीज की जाती है। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होता है इसका, अनकंडीशनल नहीं होती है। और अनटाइड ग्रांट्स जो होती हैं वो अनकंडीशनल होती हैं, वो देनी ही पड़ेंगी, उस तरह से। ठीक है, बजट एलोकेशन की बात करेंगे, कितना बजट एलोकेट किया गया है, 171 करोड़ का। देन हेल्थ सेक्टर की ग्रांट कितनी है, 5.93 करोड़ जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक है,
देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमृत, अमृत एंड अमृत 2.0। ठीक है, तो अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट के लिए स्कीम है। इसके अंडर क्या है, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी ऐसे एरियाज़ को जहाँ पे वो एम्यूनिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो हिमाचल में 2 एरियाज़ पे फोकस किया गया है अमृत स्कीम के अंडर, शिमला एंड कुल्लू। ठीक है, देन आप इसमें याद रखेंगे कि कितना करोड़ एलोकेट किया गया है, 304.52 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है। देन अमृत 2.0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत 2.0 जो है ये किस पे फोकस कर रही है? ये आपका वाटर सिक्योर और सेल्फ सस्टेनेबल सिटीज़ बनाने के लिए, बिकॉज एज यू नो कि वाटर स्कारसिटी जो है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। शिमला जो है वो एक, जब उसमें वाटर क्राइसिस आया था, शिमला इज़ अर्बन एरिया, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, अर्बन एरियाज़ को वाटर सिक्योर बनाने के लिए अमृत 2.0 जो है वो उस पर फोकस कर रही है। तो इसमें क्या क्या करेगी? वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट पे फोकस किया जा रहा है, रीसाइक्लिंग एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। ठीक है, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका। ठीक है, इन 4 चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है अमृत 2.0 के अंडर। और मिशन पीरियड क्या है? ये 2021-22 से 2025-26 तक होगा। ये फंडिंग पैटर्न 90:10, 90% कॉस्ट जो है वो सेंटर बेयर करेगा और 10% स्टेट बेयर करेगा। ठीक है, ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स इसके अंडर कवर होंगे, जिसमें आपके 60 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और 7 आपके सीबीज हैं, मींस कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। ठीक है, टोटल एलोकेशन 280 करोड़, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो ये था आपका अमृत। देन स्मार्ट सिटी मिशन, एज यू नो स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये था कि कुछ सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, स्मार्ट सस्टेनेबल अर्बन हब बनाने के लिए, तो हिमाचल की धर्मशाला और शिमला, ये 2 जो हैं ये सिलेक्ट हुई हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर। ठीक है, तो 2023-24 में कितना बजट एलोकेट हुआ है? 0.08 करोड़। ठीक है, शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड में टोटल प्रोजेक्ट्स 53 थे और उसमें से 28 आइडेंटिफाई हुए हैं जो डुएबल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, उसी तरह धर्मशाला स्मार्ट सिटी में, ये टोटल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, टोटल प्रोजेक्ट्स 81 है जिसमें 52 कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी है जो हमने उसमें डिस्कस किया था, और ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है। ठीक है, तो इसका भी वही सेम ऑब्जेक्टिव है, ओडीएफ है ना, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस देना ऑल नोटिफाइड एरियाज को। ठीक है, तो इसके अंडर क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, कितने टॉयलेट्स बना दिए गए हैं? 6715। ठीक है, 391 कम्युनिटी एंड 1273 पब्लिक टॉयलेट सीट इंस्टॉल की गई हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है इसमें। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स जो हैं वो इसके अंडर लिए गए हैं, किस लिए? टू मेक जनरल पीपल अवेयरनेस जागृत करने के लिए पीपल में, बाय स्वच्छता पखवाड़ा, होर्डिंग्स, बैनर्स, नुक्कड़ नाटक करके, या प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन्स, सो दैट पीपल जो है वो भी पार्टिसिपेट करें, है ना। देन आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको हाउसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, EWS के लिए, LIG MIG के लिए। तो आपको इस साल की प्रोग्रेस देखनी है, 476 हाउसेज कंप्लीटेड हैं और 406 जो हैं वो अप्रूव हुए हैं। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग। जैसे आपको पता है अर्बन एरिया में पार्किंग का कितना इशू रहता है ना। जैसे आप शिमला जाते हो तो वहाँ सबसे बड़ा इशू ही पार्किंग का है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, फंडिंग जो है वो 5 करोड़ की फंडिंग एलोकेट हुई है पार्किंग एरियाज के लिए, जिसमें गवर्नमेंट 75% जो है वो शेयर है गवर्नमेंट देगी, और 25% जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज का शेयर है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो इससे क्या होगा, पार्किंग चैलेंजेस जो हैं वो एलिविएट होंगे। देन आपका है अटल श्रेष्ठ शहर योजना। अटल श्रेष्ठ शहर योजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये किस लिए है कि जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल हैं और नगर पंचायत हैं, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करना, टू डू फॉर द बेटरमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कैश अवार्ड्स दिए जाएंगे, एक जो बेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको।
ठीक है, 3 बेस्ट म्यूनिसिपल काउंसिल्स को और 3 बेस्ट नगर पंचायत को। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार योजना जो है इसके अंडर कितना कितना अमाउंट दिया जाता है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए एक ही प्राइस है, जो बेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा आउट ऑफ 5 उसको 1,25,000 रुपये दिए जाएंगे। नो सॉरी, इट इज़ 1 करोड़ 25 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 25 लाख जो है वो फर्स्ट प्राइज़ है। इसमें ये फिगर याद रखना है आपको। फर्स्ट प्राइज़ म्यूनसिपल काउंसिल के लिए 1 करोड़ है, देन सेकंड 75 लाख, थर्ड इज़ 50 लाख। ठीक है, देन आपका सॉरी ये आपको नगर पंचायत में फर्स्ट प्राइज़ है 75 लाख, देन 50, देन 25। ठीक है, ये याद रखना है आपको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी ये कोविड के टाइम पे। ठीक है, कोविड के टाइम पे जैसे आपने देखा था सारे जो वर्कर्स थे है ना वो अपने अपने घरों में आ गए थे, तो अर्बन एरियाज़ के लिए जो लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो इसके अंडर क्या था कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी अर्बन एरियाज़ में एनहांस करने के लिए 120 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी की गई थी, और इसकी अपर एज लिमिट थी वर्क एलिजिबिलिटी के लिए 65 ईयर्स। ठीक है, 120 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था। ठीक है, जिसमें क्या था बेनिफिशरीज जो थे वो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं उनको रजिस्टर करने के लिए, वो इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते थे। ठीक है, तो ये थी आपकी कोविड के टाइम पे। देन आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इनिशिएटिव्स, इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ये हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये कितने प्लानिंग एरियाज में इंप्लीमेंट हुए, 57 प्लानिंग एरियाज में और 36 स्पेशल एरियाज में। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। देन इसके अंडर की इनिशिएटिव्स क्या हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें एटिक यूजेज अमेंडमेंट बताई गई है। एटिक्स आपको पता है ना, रेजिडेंशियल स्पेसेस में जो सिर्फ टॉप पे जगह होती है उसको एटिक्स बोलते हैं। तो अब क्या किया इन्होंने अलाउ कर दिया है कि रेजिडेंशियल यूज़ के लिए आप एटिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन मॉनसून डैमेज रिस्पॉन्स के लिए बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम की इंस्पेक्शन होगी, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होगा। ठीक है, एज यू नो कि कितना पिछले साल पिछले ईयर कितना डैमेज हुआ है हिमाचल में मानसून्स की वजह से। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को इंस्पेक्शन होगी। ठीक है, देन आपका डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स की बात की गई है। ठीक है, देन 4 लेन प्लानिंग एरिया, अटल टनल प्लानिंग एरिया, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट्स की बात की गई है। ठीक है, जीआईएस बेस्ड शिमला डेवलपमेंट प्लान की बात की गई है। ठीक है, देन आपका आगे आता है हिमाचल प्रदेश रेरा, हिमाचल प्रदेश रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 2020 में, 1 जनवरी 2020 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रेगुलेट एंड प्रमोट द रियल इस्टेट सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इट एंश्योर एफिशिएंट सेल ऑफ प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स, इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स अप टू 31 दिसंबर 2023 तक 170 रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स जो हैं और 111 रियल इस्टेट एजेंट्स रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, 65 कंप्लेंट रजिस्टर हुई हैं, कंज्यूमर फ्रेंडली अप्रोच है। ठीक है, ऑपरेशन एफिशिएंसी की बात करेंगे। ठीक है, कि ऑल कंप्लेंट्स हेयरिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड के थ्रू होती हैं इसमें। ठीक है, जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं ऑनलाइन पेंडिंग प्रोजेक्ट अप्रूवल्स जो वो फैसिलिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, और एचपी रेरा जो है ये कंज्यूमर सेंट्रिक अथॉरिटी है। ठीक है, जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं मतलब वो उनके लिए काम करती है ये। ठीक है, सो इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड फेयर प्रैक्टिसेस इन रियल इस्टेट सेक्टर। ठीक है, देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट इंडेक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बीसीसीआई जो है वो किसको डेलीगेट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स को।
ठीक है। तो इसमें आपने ना ये चीज़ याद रखनी है कि मटेरियल कॉस्ट इंडेक्स जो है, सॉरी, मटेरियल कॉस्ट इंडेक्स जो है वो इतना इंक्रीज कर गई है, 146.53 हो गई है। लेबर कॉस्ट इंडेक्स 1 वो भी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो ओवरऑल बीसीसीआई जो है, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट इंडेक्स, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है ये वो शो करती है, ठीक है। तो वो इंक्रीज कर गया है आपका, कितना, 140.63 था 2021-22 में, तो 148.67 है। ये डेटा याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि देर इज राइज इन मटीरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंडिचर इंडाइसेस collectively contributes to overall upward trend in the बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स, कि हर चीज़ का ही दाम बढ़ रहा है, मटेरियल भी महंगा हो रहा है, लेबर भी महंगी हो रही है, ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बीसीसीआई तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। तो लेकिन आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि कितना बढ़ा है ना, 148.67 हो गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर अर्बन डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो आपने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये बहुत, दोनों स्कीम्स, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या है हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम्स, और अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस रही है, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू।